गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने प्लेटो के आइडियल स्टेट या आदर्श राज्य को समझने की कोशिश की थी। आज हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ जस्टिस को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो कोशिश ये रहेगी कि बिल्कुल सिंपल तरीके से, सिंपल टर्म्स में, बिल्कुल सरल तरीके से हम इसको समझने का प्रयास करें। प्लेटो का जो न्याय का सिद्धांत जो है वो प्लेटो के राजनीतिक चिंतन, जो उसकी पॉलिटिकल फिलॉसफी है, उसका बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। और इसका महत्व इसी बात से सिद्ध होता है कि जो प्लेटो का जो ग्रंथ है रिपब्लिक, उसका जो उपशीर्षक जो है उसको दिया गया था कंसर्निंग द जस्टिस या न्याय से संबंधित सिद्धांत। तो प्लेटो ने जो आदर्श राज्य की जो रूपरेखा तैयार की, उसका बेस जो है वो न्याय का सिद्धांत ही था। और आज जब हम प्लेटो के न्याय के सिद्धांत को बात कर रहे हैं, तो प्लेटो के न्याय का सिद्धांत जो उसने रिपब्लिक में डिस्क्राइब किया, उससे पहले यूनान में उस समय जो एग्जिस्टिंग थ्योरीज थी न्याय से रिलेटेड, उनको समझने की कोशिश करेंगे। उनको पहले जान लेते हैं। तीन थ्योरीज, तीन सिद्धांत जो है उस समय प्रचलित में थे। सबसे पहला परंपरागत सिद्धांत न्याय का, जिसे सेफोलस और पॉलीमार्कस ने दिया, और उनके अनुसार सच बोलना और दूसरे के ऋण चुकाना जो है वो न्याय है। यदि हम सच बोलते हैं तो हम न्याय कर रहे हैं, और यदि हम दूसरे का, यदि हमारे पास ऋण है और हम उसको चुका रहे हैं, तो वही न्याय है। फिर आती है रेडिकल थ्योरी थ्रेसिमैकस की, और उन्होंने कहा शक्तिशाली का हित ही न्याय है। यानी जो शासक वर्ग जो है वो अपने हितों में नियमों का निर्माण करता है, अपने हितों को पूरे करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को फुलफ़िल करने के लिए। और जो शासित वर्ग है उनको उनकी बातों को मानना पड़ता है। तो वो कहता है कि न्याय जो है वो शक्तिशाली का हित है, माइट इज़ राइट की थ्योरी में बिलीव करता है। और तीसरा जो थ्योरी थी ग्लूकोन की, वो कहते हैं न्याय जो है वो भय का शिशु है। यानी थ्रेसिमैकस की जो रेडिकल थ्योरी थी उससे ठीक ऑपोजिट जो है वो कहते हैं कि न्याय जो है वो शक्तिशाली का हित नहीं है, बल्कि न्याय तो भय का शिशु है। डर के कारण जो है न्याय जो है वो एग्जिस्टेंस में आता है। तो प्लेटो जो है उन्होंने उपरोक्त जो ये न्याय सिद्धांत है तीनों, इनका खंडन किया, और उन्होंने न्याय को एक वैधानिक या लीगल रूप न देकर एक नैतिक अर्थ में लिया। यानी सिंपल वर्ड में हम कहें तो प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है, तो बिल्कुल सरल शब्दों में एक लाइन में हमें कह सकते हैं कि प्लेटो के अनुसार स्वधर्म का पालन करना, अपने कर्तव्य का पालन करना ही न्याय है। हमें जो ड्यूटीज़ मिली हैं, हमारे जो कर्तव्य हैं, वो ही न्याय है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, एज अ टीचर मेरा काम पढ़ाने का है। अगर मैं उसको अच्छे से पढ़ा रही हूँ तो ये मैं अपने साथ न्याय कर रही हूँ। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो ये आपके लिए न्याय है। तो प्लेटो के लिए न्याय जो था वो था स्वहित का, जो हित है, जो कर्तव्य हैं उनका पालन करना ही न्याय है। स्वधर्म का पालन करना ही न्याय है। प्लेटो जो है वो उन्होंने न्याय को दो स्तर पे देखा, एक तो इंडिविजुअल पे, एक सोशल पे, यानी एक व्यक्तिगत स्तर पर और एक सामाजिक स्तर पर। सबसे पहले हम व्यक्तिगत स्तर की बात करते हैं, और प्लेटो जो है वो ये कहते हैं कि मानवीय आत्मा जो है उनमें तीन गुण पाए जाते हैं, सत्य, रज और तम। उसी के आधार पर व्यक्ति जो है उसमें तीन गुण होते हैं, शुद्धा, शौर्य और विवेक। और प्रत्येक व्यक्ति में जो है एक, इन तीनों में से एक गुण की प्रधानता होती है। यानी इन तीनों में से एक ही गुण जो है वो डोमिनेट करता है, और वह इस प्रधान गुण के अनुसार अगर कार्य करता है तो वही न्याय है। यानी अगर किसी में विवेक है तो वह उस गुण की प्रधानता, शासन करने का कार्य करेगा। अगर किसी में शौर्य है तो वह सैनिक वर्ग के रूप में कार्य करेगा। यानी इंडिविजुअल स्तर पर जिस व्यक्ति में जिस गुण की प्रधानता है वो उसी के अनुसार कार्य करे। बात करते हैं सामाजिक स्तर पर, तो सामाजिक स्तर में प्लेटो जो है वो ये मानते हैं कि राज्य जो है वो व्यक्ति का ही विराट रूप है। यानी व्यक्तियों से मिलकर ही राज्य बनता है। तो जिस भी जो व्यक्ति जो है उनसे मिलकर ग्रुप बनता है, तो जिस ग्रुप में बुद्धि की प्रधानता है वह शासन करेगा, यानी वो शासक वर्ग होगा।
जिस ग्रुप में शौर्य या साहस की प्रधानता है वह सुरक्षा का कार्य करेगा, और फिर सैनिक वर्ग का उदय होता है। और तीसरा जो वर्ग है, ग्रुप जो व्यक्तियों का है, वो क्षुधा की प्रधानता, एपेटाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो वह जो है राज्य की आर्थिक गतिविधियों का संचालन करेगा, यानी उत्पादक वर्ग जो है वो होगा। तो इस तरह से सामाजिक स्तर पर प्लेटो जो है वो 3 वर्ग की बात करते हैं: फिलोसोफर क्लास, वॉरियर क्लास और प्रोड्यूसर क्लास। और न्याय का अर्थ जो है वो यही है कि इन तीनों वर्गों द्वारा अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना और दूसरों के कर्तव्यों में, दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप ना करना ही न्याय है। अर्थात जो भी शासक वर्ग है वो बिल्कुल अपने विवेक के साथ, अपनी दूरदर्शिता के साथ शासन करे, दूसरों के हित के बारे में, प्रजा के कल्याण के बारे में सोचे। सैनिक वर्ग जो है वो अपनी जान की परवाह करे बगैर शासन करे, सुरक्षा का कार्य करे। और उत्पादक वर्ग जो है वो विभिन्न जो मुसीबतों को, कष्टों को सहन करते हुए भी राज्य की आर्थिक गतिविधियों का संचालन करे। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि हर व्यक्ति, हर वर्ग यदि उसको जो कार्य दिया गया है, जो प्रकृति ने उसको कार्य दिया है, उसके अनुसार कार्य करे तो वह न्याय है। यहीं पे प्लेटो जो है वो कार्य विशिष्टीकरण की बात भी करता है, स्पेशलाइजेशन की बात भी करता है। और वो ये कहते हैं कि एक ही कार्य जो हमें प्रकृति ने दिया है, अगर जिस गुण की प्रधानता से हम जो कार्य कर रहे हैं, यदि उस कार्य को हम करेंगे तो हम उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। उसे ही उसने स्पेशलाइजेशन या कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत दिया है, कहा है। अब बात आती है प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताओं की। तो प्लेटो के न्याय के सिद्धांत की जो है वो 3 जो निम्न विशेषताएं हैं। सबसे पहले तो है प्लेटो का जो न्याय का सिद्धांत जो है वो वैधानिक ना होकर, लीगल ना होकर, मॉरल, नैतिक और सर्वव्यापी है। इसको प्लेटो ने इसको कानूनी रूप नहीं दिया है, बल्कि इसको एक नैतिक रूप दिया है न्याय के सिद्धांत को। अभी मैं बता चुकी हूँ कार्य विशिष्टीकरण की धारणा, स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं। एक ही कार्य को यदि हम बार बार करेंगे तो हम उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। और प्रकृति ने हमें 3 गुणों को विभाजन किया है, और हमें जिस गुण की प्रधानता है हमें उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। प्लेटो जो है वो व्यक्ति का अस्तित्व, वो ये मानते हैं कि व्यक्ति का अस्तित्व, व्यक्ति की एग्जिस्टेंस जो है वो राज्य के साथ ही है। राज्य के राज्य के अतिरिक्त व्यक्ति की धारणा को प्लेटो स्वीकार नहीं करता है। वो कहता है राज्य में रहकर ही व्यक्ति का अस्तित्व है। ओवरऑल डेवलपमेंट, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास जो है वो राज्य में रहकर ही होगा। राज्य की जो बागडोर है वो नैतिक विवेक की व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए, जिससे शासन जो है वो सुचारू रूप से चल सके, और जो आदर्श राज्य है उसको वास्तव में सही जामा जो है वो पहनाया जा सके। न्याय जो है वो जीवन का एक आंतरिक तत्व और संतुलनकारी धारणा है। प्लेटो के अनुसार जो है न्याय जो है कोई बाह्य वस्तु या कोई आर्टिफिशियल चीज़ ना होकर एक अपने अंदर के मन की पवित्र भावना है, जिसे हम आत्मसंयम, सेल्फ कंट्रोल जो है उसी से प्राप्त कर सकते हैं। और प्लेटो जो है वो इस बात पर देते हैं कि जीवन में अति को नहीं, यानी एक्सट्रीम को नहीं, बल्कि संतुलन को अपनाना चाहिए। प्लेटो जो है उसके न्याय के सिद्धांत जो है उसकी आलोचना भी की जाती है, और वो ये कहता है कि जो आलोचक हैं वो ये कहते हैं कि न्याय को जो है उन्होंने कानूनी रूप ना देकर जो है वो नैतिक धारणा बना दिया गया है, जबकि न्याय जो है वो एक कानूनी अर्थ लिए हुए है। न्याय का सिद्धांत जो है वो व्यक्ति को राज्य के अधीनस्थ बना देता है, वो व्यक्ति को महत्वहीन बना देता है, और व्यक्ति को शासक वर्ग की बात जो है उसको मानना पड़ता है। अत्यधिक एकीकरण पर बल देता है, एक्सेसिव यूनिफिकेशन पर बल देता है। ये व्यक्ति को राज्य के हित का साधन का सिर्फ यंत्र मानकर चलता है। व्यक्ति के हाथ पैर बंधे हुए हैं इसमें, और वह सिर्फ अपनी आत्मा के केवल एक ही गुण का विकास कर सकता है जो 2 गुणों से ज़्यादा प्रबल हो। यानी दोनों जो उसके एक्स्ट्रा जो 2 गुण हैं उसको एक एक्सट्रीम गुण के पर वो बलि चढ़ा देता है।
प्रजातंत्र विरोधी है प्लेटो का न्याय का सिद्धांत। बहुत ज़्यादा अप्रजातांत्रिक है, अनडेमोक्रेटिक है। एक व्यक्ति को, एक वर्ग को तो राजनीतिक शक्ति पर एकाधिकार है जो माइनॉरिटी में है, और जो दूसरा बहुसंख्यक वर्ग है उसको उस पे वंचित रखा गया है। तो बहुत बहुत सी आलोचना जो है वो प्लेटो के न्याय के सिद्धांत की जाती है। लेकिन इतनी आलोचनाओं के बावजूद प्लेटो के जो न्याय का सिद्धांत है उसके महत्व को हम नकार नहीं सकते। तत्कालीन जो यूनानी परिस्थितियाँ थी, यूनानी नगर राज्यों की जो स्थिति थी, उसमें उसका महत्व बहुत ज़्यादा था। और यूनानी जो समाज थी वहाँ पे अव्यवस्था थी, हर जगह केओस था, और प्रत्येक जो राज्य थे, नगर राज्य, वो दो वर्गों में विभाजित थे। जिसकी लाठी उसकी भैंस का कार्य जो है वो वो सिद्धांत जो है वो कार्य कर रहा था। तो इन सब जो बुराइयां थी उनको नैतिकता से दूर करने के लिए प्लेटो ने जो है वो न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो थैंक यू सो मच।